हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे टेंस की, और टेंस में देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस फिलअप करेंगे, साथ ही साथ रूल्स भी बताएंगे। और कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस दोनों में थोड़ा सा और इसमें समझ लेते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस को ही हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि जिसे हम कंटिन्यूअस बोलते हैं उसे प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट को। यहाँ पर मैंने वर्ब दी हुई है, सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव बन सकता है। इसके साथ साथ या तो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में बनेगा। पहला सेंटेंस देखें, एक्सक्यूज मी डैश यू डैश इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हमें सेंटेंस कैसा बनाना है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। कैसा बनाएंगे हम? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ध्यान से देखो कि कोई आपसे पूछ रहा है एक्सक्यूज मी, अब यहाँ पर बोलने की बात हो रही है, ये नहीं पूछ रहा है कि इस समय आप बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, है ना। वो ये पूछना चाहता है कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो यू के साथ आप इसे क्या लिखेंगे? डू, आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और जो मेन वर्ब होगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इन्फिनेटिव फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग की जाएगी। क्या हो जाएगा? डू यू स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप स्पीक को यहाँ पर करेक्ट फॉर्म में फिल करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनकी आपको 4 फॉर्म मिल जाएंगे, उनमें से आपको एक वन ऑप्शन आपको चूज करना होगा। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने सिंगल वर्ड दिए हुए हैं। सेकेंड सेंटेंस है वेयर इज रोहन। कोई पूछ रहा है कि रोहन कहाँ है। अब यदि आप किसी से ये पूछते हो कि वह व्यक्ति कहाँ है, तो इसका मतलब हुआ कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग समथिंग इज हैपनिंग। तो हमें उस पर फोकस करना है कि ऐसे कार्य जो बोलते समय चल रहे हैं उन्हें हम किस में बनाते हैं? उसे आप बनाते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। तो यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बनाएंगे। इज लिखेंगे। नॉर्मली देखो हैव जो वर्ब है ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। पहली बात तो कैसी वर्ब है? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, यानी सामान्यतः इसको प्रोग्रेसिव टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। कब नहीं करेंगे? जब हैव का मतलब किससे हो? पास से हो। तो इसके अलावा जो फ्रेजेस हैं या डिफरेंट यूजेस हैं इसके, उनमें हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ही इज हैविंग अ शॉवर। हैव ए शॉवर मतलब होता है शॉवर से नहाना। तो इस यहाँ पर हैव का मतलब पास से नहीं है, और हैव ए शॉवर पूरा फ्रेज है, तो ए आर्टिकल यहाँ पर आपको यूज करना ही होगा। इस बात को भी ध्यान रखें। ये दूसरा क्लियर हुआ। तीसरा देखें। तीसरा है आई डैश टेलीविजन वेरी ऑफन। नॉट वॉच का करेक्ट फॉर्म फिल करना है। कुछ पॉइंट बता दूं मैं आपको। सबसे पहले ऑफन आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये। दूसरी चीज, जब सेंटेंस के अंत में वेरी ऑफन आता है तो मोस्टली वो सेंटेंस निगेटिव में वो सेंटेंस बनाया जाता है ना। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको नॉट लगा हुआ है। ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो इंडेफिनिट टेंस में आता है, तो आई के साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे वो करेंगे डोंट। एंड वॉच का क्या आएगा? इन्फिनेटिव फॉर्म होगा कि आई डोंट वॉच टेलीविजन वेरी ऑफन। ये करेक्ट आंसर है सेंटेंस 3 में। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 4, लिसन समबडी, और यहाँ पर सिंग का करेक्ट फॉर्म फिल करना है। अब जैसे आप कहीं खड़े हो और कहीं से आवाज़ आ रही है गाने की, कोई व्यक्ति गा रहा है, तो आप क्या देखो या सुनो कोई गा रहा है। इसका मतलब हुआ कि व्हेन वी आर कन्वर्सेशन विद ईच अदर, तो उस समय समथिंग इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस समय वो दो लोग आपस में बातें कर रहे थे उस समय कोई चीज घटित हो रही थी, यानी समथिंग इज हैपनिंग। तो इस सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे? प्रोग्रेसिव टेंस में बनाएंगे आप। तो इससे आप लिखिए कि somebody इज सिंगिंग। ये है राइट आंसर सेंटेंस 4 में। क्लियर है? आगे देखिए
सी इज टायर्ड, टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, सी की विशेषता बता रहा है यानी थका हुआ। सी डैश टू ड्रॉ होम नाउ, ड्रॉ होम आपका इडियोमेटिक फ्रेज है, कमेंट के माध्यम से बताना है कि सेंटेंस में होम क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, कमेंट के माध्यम से बताइए। और यहाँ पर वांट का करेक्ट फॉर्म फिल करना है, यानी वह थकी है तो वह अब क्या कर, अब सबसे पहले देखो नाउ, नाउ मतलब अभी यानी प्रेजेंट, लेकिन जो वांट वर्ब है ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, यानी कि इसका प्रयोग भी हम सामान्यतः कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो इंडेफिनिट में हम इसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाइए। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना होगा। तो क्या होगा राइट आंसर, सी वांट्स टू ड्रॉ होम नाउ, यानी वह घर जाना चाहती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 6 कि हाउ ऑफन यू रीड अ न्यूज़पेपर। क्वेश्चन है, लेकिन ऑफन एडवर्ब आपको क्या बता देता है तुरंत, ये लगा हुआ है ऑफन कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन लास्ट में है तो नेगेटिव बन सकता है, और इसे हम किस में बनाएंगे, इनडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। यू सेकंड पर्सन प्लूरल, तो यहाँ पर आपका डू यूज होगा, हाउ ऑफन डू यू, और यहाँ पर इन्फिनेटिव फॉर्म आना है आपका। अच्छा मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, कोई बात नहीं, आपको ये नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा, हाउ ऑफन डू यू रीड अ न्यूज़पेपर, कि आप कितनी बार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 7 देखें, एक्सक्यूज मी व्हाट यू डैश इन माई प्लेस। कोई कह रहा है कि एक्सक्यूज मी, अब यानी कि वो कुछ निगेटिव बोलने वाला है, आप क्या है, आप मेरे स्थान पर बैठे हुए हैं। अब एक्सक्यूज मी बोल रहे हैं तो हम बोलते समय ही वो कार्य हुआ है या नहीं हो रहा है, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग की बात यहाँ पर चल रही है। तो किस में बनाएंगे, प्रोग्रेसिव टेंस, यू आर क्या आएगा, यू आर सिटिंग इन माई प्लेस, यानी आप मेरे स्थान पर बैठे हुए हैं। एंड लास्ट है सेंटेंस, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी मतलब मुझे खेद है, मुझे दुख है। आई डैश योर लैंग्वेज, तो यहाँ क्या कह रहा है कि मुझे खेद है, आई एम सॉरी, आई डैश योर लैंग्वेज नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहले समझ लो अंडरस्टैंड आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, ये वर्ब आपको याद रखना बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस तरह की जो वर्ब हैं ये सामान्यतः प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं करना, यानी कि इनका आईएनजी फॉर्म यानी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करना है, कोई भी हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो नहीं यूज होती है। नेक्स्ट है नॉट, यानी निगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाइए, फिर आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, यानी मैं आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता हूँ। तो ये हो गए सेंटेंस आपकी 8। यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आया हो, कमेंट्स के माध्यम से पूछ लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, इसके लिए भी कमेंट आप लोग करते रहा करें, तो उससे रिलेटेड आपकी क्लासेस 1-2 बना दिया करेंगे। और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में माध्यम से पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब, प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।